मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन टेम्पल के इस्कॉन सभागार में गौ भारत भारती का 11वें सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आचार्य श्याम बिहारी गुप्ता रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष पवन त्रिपाठी सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष एवं रहे। कार्यक्रम के आयोजक संजय शर्मा ने बताया कि वह पिछले कई सालों से गौ माता के लिए काम कर रहे हैं और गौ भारत भारती के नाम से उनकी पत्रिका एवं अखबार लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। संजय शर्मा ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वोत्तम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से डॉक्टर विजय पहाड़िया को कृषि सेवा कार्यों के लिए सर्वोत्तम सम्मान अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। डॉक्टर विजय पहाड़िया जी पिछले कई वर्षों लगातार हमारे सहयोगी हैं और समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। कार्यक्रम में किरणदीप कौर, योगेश लखानी, विनय गोपाल सिंह, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी उपस्थित रहे। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? गौ भारत भारती अवार्ड से आपको नवाजा गया है, इस अवार्ड को पाके कितनी खुशी है, कितना इंस्पायर है? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय पहाड़िया शांति से आया हूँ। हम गौ माता की बात तो करते हैं, लेकिन गौ माता के भोजन की व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। तो गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था को अगर हम सुदृढ़ नहीं रखेंगे, उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, दूध का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, गौवंश सुरक्षित कैसे होगा। हम देखते हैं कि हम गाय लेकर आते हैं या 10-12 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके भोजन के अभाव में धीरे धीरे दूध कम होता जाता है। हम लोग एक भारत सरकार की प्रमुख योजना के तहत एक एविक नाम से एक योजना चला रहे हैं, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। इसके अंतर्गत हम कृषकों को प्रशिक्षण देते हैं। करीब पिछले 10 सालों से मैं गौ भारत भारती से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग इसके सभी सम्मेलनों में आया हूँ और जो गौ भारत भारती अखबार निकलता है मैं उसमें प्रमुख सलाहकार भी हूँ। करीब पिछले 10 सालों से मैं गौ भारत भारती से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग इसके सभी सम्मेलनों में आया हूँ और जो गौ भारत भारती अखबार निकलता है मैं उसमें प्रमुख सलाहकार भी हूँ और कृषकों को बताते हैं कि चारा का उत्पादन कैसे करना है, उसकी तकनीकी कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी साल भर हम हरा चारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बताते हैं। और हमारे देश में कहीं भी व्यावसायिक स्तर पर फॉडर इंडस्ट्री नहीं है, चारा उद्योग नहीं है। हम लोग चारा उद्योग के लिए प्रमोट करते हैं कि आप लोग चारा उद्योग कीजिए, व्यवसायिक स्तर पर चारे का उत्पादन कीजिए, चारे का व्यवसाय कीजिए। पूरे देश में आज कहीं भी चारे की उपलब्धता नहीं है, लेकिन हम लोग चारे का व्यवसायिक स्तर पर शुरुआत कीजिए। उसके लिए जो भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी, जो भी मशीनरी की आवश्यकता होगी, उसमें सरकार अनुदान भी दे रही है और तकनीकी ज्ञान भी दे रही है, ताकि गाय को और सभी जानवरों को पूरी साल हरा चारा मिल सके, पौष्टिक चारा मिल सके और जो हमारे गोवंश बीमारियों से पीड़ित होते हैं उनको बीमारियां ना हो, उनकी जो संवर्धन हो वो तेजी से हो और उनकी जो वंशावली हो वो स्ट्रांग हो, मजबूती से जो है उनका संवर्धन हो।